मैं हूं एल आर दास और अपने YouTube चैनल समय 247 पे आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा परसेंटेज। आज हम लोग परसेंटेज का फ्रैक्शन टू परसेंटेज वैल्यू सीखने वाले हैं। साथ साथ हम लोग निकालेंगे और इसको याद करने का ट्रिक भी देखेंगे। हम लोग कई बार फ्रैक्शन टू परसेंटेज वैल्यू याद करते हैं लेकिन हमेशा भूल जाते हैं। और आपको मालूम होगा कि पूरे मैथमेटिक्स में अर्थमेटिक जो हमारा चैप्टर होता है उसमें परसेंटेज का बहुत ज़्यादा यूज होता है। अगर आपको फ्रैक्शन टू परसेंटेज वैल्यू याद नहीं है या परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू याद नहीं है तो आपका मैथ के कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी दिक्कत होती है। लेकिन इस वीडियो को अगर आप शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तो आपका ये समस्या परमानेंटली रिजॉल्व हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, परमानेंटली रिजॉल्व हो जाएगा। आपको मैं याद करने का ऐसा ट्रिक दूंगा जिससे आपको परसेंटेज भूलना भी चाहोगे ना तो भूल नहीं पाओगे। तो जी हाँ फ्रेंड्स, मैं शानदार ट्रिक आपको देने वाला हूँ इस वीडियो में, जिससे लास्ट तक बने रहे। अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहली बात देखिए, बात करते हैं पहले नंबर पे। देखिए, अगर मैं बोलूँ 1/1 तो 1/1 का मतलब होता है 100%। अब यहाँ पे देखिए मैंने 1/1 लिखा है, इसे हम 1 भी लिख सकते हैं। तो 1 का मतलब होता है 100%। किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम उसमें 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 100%। इसीलिए फ्रैक्शन में बोला जाता है कि कोई भी नंबर अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100% होता है। अगर 1 बराबर आपका है 100% तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 200%, 3 बराबर कितना हो जाएगा 300%, 4 बराबर कितना हो जाएगा 400%। इसी का ये मल्टीपल होता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे देखिए 1/2। अगर 1/2 एक फ्रैक्शन है हमारा, अब इसे परसेंटेज में चेंज करना है तो किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम लोग 100 से गुना करते हैं। एक एग्जांपल समझते हैं, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे। इसमें अगर हम 100 से गुना करेंगे तो ये हमारा किस में चेंज हो जाएगा, परसेंटेज में। तो जब इसको हम लोग कट करेंगे तो ये कट हो जाएगा तो कितना आएगा 50 आएगा। तो 1/2 बराबर हमारा कितना होता है 50% होता है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब मैं वैल्यू को डायरेक्ट लिखूंगा। यहाँ पे हम लोग को मालूम चल चुका है कि किसी भी फ्रैक्शन में जब हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो चेंज हो जाता है किस में, परसेंटेज में। कितना आएगा हमारा 50% आएगा। थर्ड नंबर देखिए 1/3। इसमें जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा, परसेंटेज वैल्यू कितना आएगा 33 सही 1/3%। इसको अगर हम दशमलव में लिखना चाहें तो कितना आएगा 33.33%। अब फ्रेंड्स देखिए, सिर्फ यही याद रखना काफ़ी नहीं है, इसका डेसिमल भी हमको याद रखना पड़ेगा। अब देखिए हमारा 4th नंबर है। 4th नंबर में अगर हम 1/4 तो 1/4 बराबर हमारा कितना आएगा 25%। अब देखिए हमारा 5th नंबर है 1/5। 1/5 सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 20%। अब फ्रेंड 1/5 तक आप सभी को याद होगा, लेकिन इससे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा 1/1 100%, 1/2 50%, 1/3 33/1/3% या 33.33%, 1/4 25%, 1/5 20%। इसके बाद मैं बोलूँ 1/6 तो यहाँ से हमारी भूलने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अब यहाँ से हमें फ्रैक्शन टू परसेंटेज याद होना मुश्किल हो जाता है, लेकिन इसके बाद हमारा अब ट्रिक शुरू होता है जहाँ पे 1/6 से लेकर के 1/15 तक मैं आपको इस वीडियो में याद करवा दूंगा, बिल्कुल याद करवा दूंगा। और आप भूलना भी चाहोगे तो नहीं भूलोगे। अब चलिए हम लोग शुरू करते हैं 1/6 से। 1/5 तक हमारा हो चुका है। नंबर हमारा है 1/6। अब हम लोग क्या करते हैं ना, 1/6 को डायरेक्ट याद रखने की कोशिश करते हैं। कभी भी फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम लोग 1/6 को रखने की कोशिश करते हैं। इसका जो फ्रैक्शन टू परसेंटेज वैल्यू होता है वो होता है 16 सही 2/3%। हम इसको याद करने का कोशिश करते हैं और इसका रिजल्ट होता क्या है कि बाद में हम इसको भूल जाते हैं और फिर हमें सॉल्व करके निकालना पड़ता है। 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, कट करना पड़ता है, फिर हमारा परसेंटेज वैल्यू आता है। आपको ऐसे याद नहीं करना है। याद करने का ट्रिक यहाँ ये देखिए 1/6 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं 2 × 3
1/6 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3। अब देखिए 1/2 मैंने सेकेंड में आपको लिखवाया था कि 1/2 बराबर कितना होता है, 1/2 बराबर होता है आपका 50%। कितना होता है फ्रेंड्स, 50% होता है। तो क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते कि 1/2 को लिख सकते हैं कि ना 50%। 50%। अब इसको क्या कर दिए, नीचे 3 लिख दिए। अब इसको 50 को 3 से जब हम डिवाइड करेंगे, 50 को 3 भाग में बांटना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं 48 + 2 / 3। अब इससे होगा क्या, ये इस नंबर से कटेगा। जब 48 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 16 आ जाएगा और ये 2/3 यहाँ पे बच जाएगा। अभी ये मैंने आपको डिटेल में करके बताया, अभी मैं डायरेक्ट आपको ये बताऊंगा। देखिए 16 सही 2/3% होता है। अब हमने इसे याद कैसे किया वो आप देखिए, इसका याद करने का सही अप्रोच क्या है। इसमें से आपको इसको फैक्टर में तोड़ देना है। 6 को क्या करना है, फैक्टर में तोड़ देना है। तो आपको ऐसा फैक्टर तोड़ना है जो आपको ऑलरेडी पहले से याद है। जैसे कि यहाँ पे आपने इसे तोड़ा 2 × 3, तो आपको 1/2 का याद था, तो 50 को 3 भाग में बांटना है। तो 50 को 3 भाग में बांटने कितना होगा, 16 सही 2/3%। तो इसका कितना हो जाएगा, 16 सही 2/3%। तो हमने इसका याद करने के लिए किसका यूज किया, 1/2 का यूज किया। अगर आप डायरेक्ट इससे जाओगे तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों तो आप इसे भूल ही जाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, %। इसका डेसिमल में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। आप 3 से जब हम 2 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18, 16.66% होता है। अगर इसको एक्यूरेट लिखेंगे तो 16.67% हो जाएगा। अब यहाँ पे आइए 7th नंबर पे। 7th नंबर पे 1/7। अब देखिए आपको याद ये रखना है, ये 7 लिखा हुआ है ना, तो इसको हम बना दिए सीता। क्या बना दिए, सीता। अब याद रखिए सीता के राम को कितने साल का वनवास हुआ था, 14 ईयर का। तो यहाँ पे 7 है ना, तो यहाँ पे आएगा 14। अब देखिए 47 × 98, बचा कितना, 2। तो यहाँ हम लिख देंगे 2/7। कितना लिख देंगे, 2/7। अब इसको याद करने का तरीका मैंने आपको क्या बताया, ये है 7 से बना दिए इसको सीता। अब सीता का क्या हो जाएगा, राम। तो राम को कितने साल का वनवास, 14 ईयर का। तो 1/7 कितना हो जाएगा, 40 सही 2/7%। अगर आप इसको डेसिमल में लिखना चाहो तो ये कितना पे आ जाएगा, 14.28% हो जाएगा इसका डेसिमल में। अब देखिए 1/8। अब हम लोग याद करेंगे 1/8। तो 1/8 को हम लोग डायरेक्ट याद करने का कोशिश करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स 1/8 को हम ऐसा फ्रैक्शन में तोड़ेंगे जिससे ये हमारे लिए याद करना आसान हो जाए। देखिए हम इसको लिखेंगे 1/4 × 2। ऐसा क्यों समझेंगे, इसको आपको मेंटली समझना है, आपको लिखना नहीं है, आपको मेंटली समझना है कि 1/8 को हम 4 × 2 भी तो लिख सकते हैं नीचे में। तो 1/4 हमको सभी को याद होता है कि 1/4 = 25% होता है। कितना होता है, 1/4 = 25%। अब देखिए 1/4 = 25%, अब बटा में 2। अब बताइए 25% को 2 भाग में बांटना है। अगर 25% हो, आपके पास 25 रुपए हो और आपको 2 फ्रेंड में बांटना हो या 2 भाई में बांटना हो, तो आप कितना बांटेंगे, 12.5 रुपए, 12.5 रुपए। तो सिंपल है, 25 का अगर हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 12.5 आएगा या फिर 12.5% आएगा। अब देखिए आपको कितना इजीली याद हो गया। 1/8 को अगर हम डायरेक्ट याद करते तो शायद ये हमें याद नहीं आता कि 12 सही 1/2% या फिर 12.5%। लेकिन हमने कैसे याद किया, 1/8 को मैंने समझा कि 1/4 × 2 सबसे इजी फ्रैक्शन में मैंने उसे डिनोमिनेटर को तोड़ा। तो 1/4 होता है आपका कितना, 25%। अब 25% को 2 भाग में तोड़ना है तो कितना होगा, 12.5। अब ये हमको ये भी याद हो गया। अब इसको हम लोग मिटाते हैं। अब देखते हैं हम लोग 9 नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए हमारा 9th नंबर में 1/9 और 10th में हमारा क्या होता है, 10th सबको याद होता है। 1/10 का फ्रैक्शन कितना होता है, 10%। ये सबको याद है। अब देखिए फ्रेंड्स 10 के बाद हम 11th नंबर में हम लोग देखेंगे 1/11। और 1/11 में एक रिलेशन है। रिलेशन क्या है, जब यहाँ पे 9 होगा तो यहाँ पे 11 होगा, जब यहाँ पे 11 होगा तो यहाँ पे 9 होगा। ये दोनों जस्ट एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 9 होगा तो 11 होगा, 11 होगा तो 9 होगा। अब देखिए 11 × 9 = 99,
तो बचा कितना 1/9, तो 11 सही 1/9%। यहाँ पे कितना हो जाएगा 11 9 जा 99, तो बचा कितना 1, तो 1/11%। तो यहाँ देखिए 1/9 का फ्रैक्शन टू परसेंटेज कितना होता है 1, 11 सही 1/9%, और 1/11 का कितना होता है 9 सही 1/11%। अब इसको देखिए डेसिमल में भी आप कैसे याद रखेंगे, जब यहाँ पे 9 होता है तो यहाँ पे क्या होता है 11, तो 11.11%, ये याद हो गया मुझे। अब जहाँ पे 11 होता है तो यहाँ पे क्या होता है सिर्फ 9 होता है, तो 9.09%। तो ये दोनों में एक खास रिलेशन है जो आपको याद रखना है। दोनों में क्या है एक खास रिलेशन है, 1/9 होगा तो 11.11%, और यहाँ पे 1/11 होगा तो 9.09%। तो ये हमको इस रिलेशन से याद हो गया। अब चलिए देखते हैं हमारा 1/12, 12th नंबर में देखते हैं 1/12। अब हम लोग क्या करते हैं कि 1/12 को डायरेक्ट याद करने की कोशिश करते हैं, कभी याद नहीं होगा। 1/12 का जो फ्रैक्शन जो डिनोमिनेटर दिया है, इसका इजी फ्रैक्शन आपको क्या याद है, तो इसका इजी फ्रैक्शन आप ऐसे भी याद कर सकते थे कि 4 × 3। तो 1/4 बचपन से जब से आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तब से आपको 1/4 का परसेंटेज वैल्यू जो है वो याद है, कितना होता है 25%। अब 25% होता है तो 1/4 के लिए हम क्या लिखते हैं 25%। अब इसको डिवाइड करना है 3 से, तो 25% को जब 3 से डिवाइड करना है ना, तो पहले 25 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 25 को ऐसे लिख सकते हैं कि 24 + 1/3। ये सिर्फ माइंड में समझना है, इतना मैं लिख रहा हूं सिर्फ आपको समझाने के लिए, आपका सारा माइंड में ही होगा। अब देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 8 या 24, अब बचेगा कितना 1/3, तो 8 सही 1/3%। अब इतना हम लोग को माइंड में ही कैलकुलेशन करना है, ना कि यहाँ पे लिखना है ना ही आपको निकालना है। अब देखिए 1/4 का मतलब कितना होता है 25%, तो 25% हो गया। अब नीचे कितना बचा आपका 3 बचा, तो 25% को 3 भाग में बांटना है, तो पहले हम 24 को 3 भाग में बांटेंगे, तो कितना हो जाएगा 24 को बांटेंगे तो 3 से डिवाइड करें कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। फिर आपका जो 1 बचा हुआ है उसको 1/3 कर देंगे, तो ये डायरेक्ट नहीं हो जाएगा 8 सही 1/3%। अब देखिए हमारा आता है 13th नंबर। अब 13th नंबर में आपको एक ट्रिक बताऊंगा, वही आपको यूज करना है, आपको यहाँ पे निकालना नहीं है। देखिए 1/13, यहाँ पे देखिए इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं 13, और हिंदी में बोलते हैं 13। क्या बोलते हैं 13। तो हम लोग कैसे याद करेंगे ना कि मुझे 13 साथ चाहिए, क्या याद करेंगे मुझे 13 साथ चाहिए, तो 7 से निकल जाएगा 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 13 का हो जाएगा 7, तो 13 7 91, कितना हो गया 13 7 91, तो बचा कितना 100 में 9/13, कितना बचा फ्रेंड्स 9/13। देखिए 13 साथ चाहिए, 7 को हम बना दिए 7, क्या बना दिए 7, तो 13 साथ चाहिए, तो 13 7 91, बचा कितना 9, तो 9/13। अब इसको अगर हम यहाँ पे अगर हम इसको डेसिमल में लिखना चाहे तो इसको लिख सकते हैं 7, कितना आ जाएगा 7.69% आ जाएगा। कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 7 जब इसको आप डिवाइड करोगे, जब आप 9 को 13 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 0.69% आएगा। कितना आएगा 0.69%, तो यहाँ पे हम कितना लिख दिए 7.69% हो गया। ठीक है, तो ये हमारा 13 भी हमको याद हो गया। अब यहाँ पे देखिए अगर इसको भी इसका कितना हो जाएगा 8.33% होगा डेसिमल में। अब देखिए हमको 13 भी याद हो गया। अब हम नंबर में 1/14 का परसेंटेज वैल्यू कितना होगा, तो 1/14 हम याद करेंगे तो हमें याद नहीं होगा। क्यों याद नहीं होगा, क्योंकि 14 अगर याद डायरेक्ट कर भी लेते हैं तो आगे चल के हम फिर भूल जाएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको माइंड में इसको ऐसा भाग में ऐसा फ्रैक्शन तोड़ेंगे जो हमको पहले से याद है। तो 1/2 हमको ऑलरेडी याद है, क्योंकि 1 से लेकर 5 तक का जो फ्रैक्शन होता है वो सभी को याद होता है, जैसे 1/1, 100%, 1/2, 50%, 1/3, 33.33/1/3%, 1/4, 25%, 1/5, 20%। तो ये सारा याद होता है, उसी का यूज कर रहे हैं। तो 1/2 का कितना हो गया 1/2 का हो गया 50%, और नीचे में कितना हो गया 7। अब देखिए इसको हम 50 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 49% + 1% डिवाइडेड बाय 7। इससे फायदा क्या होगा कि ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 1/7%। तो ये आपको ये जो प्रोसेस है ये आपको माइंड में करना है। जैसे कि देखिए मुझे जैसे मिला 1/14, तो 1/14 को हम लोग क्या लिखेंगे
नीचे कर देंगे 2 इंटू 7, 2 इंटू 7 तो 1/2 का 50%, 1/2 का 50% तो 50 डिवाइडेड बाई 7, मतलब 50 को 7 बराबर भाग में बांटना है। तो पहले क्या किए, हम 49 को बांट लिए और एक को साइड में रखें। 49 को बांट लिए, एक को साइड में रखें, तो 7 7 जब 14 एंड 7 आ गया और फिर 1/7 मेरा बच गया, उसको हम यहाँ पे लिख दिए। अगर आप इसको डेसिमल में लिखना चाहेंगे तो आपको इसको लिखना पड़ेगा 7, उसके बाद इसको डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ देखिए 1 है तो 7 1 जा 7, फिर यहाँ बचेगा आपका 3, 7 4 जा 28, तो ये 7.14% आ जाएगा, किसमें, डेसिमल में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो 1/14 भी हमको याद हो गया। अब इसी तरीके से आपको सारा याद रखना। अब एक लास्ट में आपको बताता हूँ 1/15 का। देखिए 1/15 भी आप इजीली याद रख सकते हैं। देखिए अब मेरा 15th नंबर है 1/15। अब मैं बोलूँ बताइए 1/15 कितना % होता है, तो आप डायरेक्ट फिर याद रखने की कोशिश करेंगे। आपको सबसे आसान, इसको पहले 2 भाग में तोड़िए, तो 2 भाग में तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, इसको आसान में तोड़ेंगे 1/5 इंटू 3, तो 1/5 का कितना होता है 20%। तो 20 को 3 भाग में बांटना है, 20% को 3 भाग में बांटना है, तो 20% डायरेक्ट मत बांटिए। सबसे पहले आप 18 और 2 करिए, ऊपर आया 20%, नीचे आया 3, तो 18 पहले क्या करिए, 20 को 18 प्लस 2, तो 18 को जब 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। और जो बच जाएगा यहाँ पे देखिए 1/5 को आप लिखेंगे 20% और नीचे कितना 3%, नीचे लिखेंगे 3। अब 20 को आप लिख सकते हैं 18 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3, तो 6 और 2/3%। तो ये आपको माइंड में कैलकुलेशन करना है, इतना आपको लेंदी निकालना नहीं, ऐसे आपका प्रोसेस आपको माइंड में करना है कैलकुलेट। कि अगर देखिए 1/15 आएगा तो 1/5 का मतलब 20%, 20 को हमको 3 भाग में बांटना है, तो पहले 18 को बांट लिए तो कितना आया 6, फिर बचा कितना 2, तो 2/3। अगर आप इसका डेसिमल लिखना चाहोगे तो कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 3 6 18, 3 6 18 मतलब 6.66 आ जाएगा। अप्रोक्स कर देंगे पूरा पूरी तो कितना आ जाएगा 6.7%। तो जी हाँ फ्रेंड, इसी तरह से आपको सारा जो है फ्रैक्शन 1 से लेकर 15 तक याद रखना है। अगर सपोज करिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ देता हूँ, बताइए 1/16 कितना होता है, तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट याद रखोगे या फिर आप जैसे मैंने आपको प्रोसेस बताया उससे जाओ। 16 को क्या लिख सकते हैं, 1/4 इंटू 4, 1/4 इंटू 1/4 इंटू 4, तो 1/4 तो मुझे याद ही है पहले से, कितना होता है 25%, 25 डिवाइडेड बाई 4, तो ये कितना हो जाएगा। अब 25 को हमको डायरेक्ट बांटना है ना, तो पहले 24 को बांटेंगे हम, डायरेक्ट 25 नहीं बांटेंगे, इससे कंफ्यूजन पैदा होता है। तो 25 को क्या लिखेंगे 24 प्लस 1, तो 24 से कट जाएगा 6 बार में 1 बच जाएगा, तो 6 सही 1/4%। इसका आंसर कितना हो जाएगा 6 सही 1/4%। अगर डेसिमल में लिखेंगे तो 6.25%। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो फिर इसी तरीके से आपको सारा फ्रैक्शंस को परसेंटेज निकालना है और याद भी रखना है इसी तरीके से, तभी आपको लंबे समय तक याद रहेगा। तो फ्रेंड्स, अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर ले। अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।